गुज़िश्ता दिनों जो पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई गवर्नमेंट की तरफ से 5 रुपये 50-45 पैसे और तकरीबन 8 रुपये 42 पैसे जो है वो डीजल में कमी की गई। मिट्टी के तेल में भी तकरीबन 9 रुपये के करीब कमी की गई है। तो ये एक खुशाइंदा बात है जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ इस अमल के लिए कि इस टाइम आवाम की जो पाकिस्तानी आवाम है इसका महंगाई से बहुत बुरा हाल है। इस टाइम पे देखा जाए तो किस तरह वो अपने घर को पूरा कर रहा है, किस तरह किराया पूरा कर रहा है, किस तरह जो है वालिदैन की दवाइयों को पूरा कर रहा है। तो महंगाई में हर बंदा इस टाइम पे देखा जाए तो दिमागी मरीज बन रहा है। कोई बेचारा शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी के कुछ तो कमी पेशी की गई है पेट्रोल के अंदर, और ये मुसलसल अवामी मुतालबा भी था जिसके गुज़िश्ता दिनों मैंने भी बयान दिए हैं कि खुदारा थोड़ा महंगाई को कम किया जाए। इस टाइम देखा जाए तो आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल डीजल मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है। अगर देखा जाए तो फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ तो कमी की। इसी तरह जो है अभी सुनने में आ रहा है कि बिजली के जो है वो यूनिट में फिर मजीद इजाफा किया जा रहा है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है। पूरी रात लाइट नहीं होती है, लाइट आती जो है वो कम है और जाती ज़्यादा है। और बिल का अगर आप देखेंगे तो 10-12-15 हज़ार बिल एक मामूली घर का बिल आ रहा है और लाइट भी नहीं है। इस टाइम पे गर्मी का टाइम है, अभी जो है वो गर्मी शुरू हुई है और इसके अंदर इतना जो 2.5 घंटे 3 घंटे की जो है लोड शेडिंग है, जिससे जो है घर के बच्चे बुजुर्ग बीमार डिस्टर्ब हैं। तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि आप इस चीज़ को देखें कि यहाँ पर गरीब आदमी किससे सवाल करे, किससे पूछे, किस दर पे जाए। तो खुदारा इसको देखा जाए, गैस के जो है वो इसके अंदर भी बिलों में इजाफा किया जा रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो ये किसी मुल्क के अंदर नहीं है कि अगर आप 100 यूनिट है तो वो 1000 रुपये बन रहे हैं, और अगर 200 यूनिट हो जाते हैं तो वो एकदम डबल कर दिए जाते हैं। 100 यूनिट 100 रुपए के हैं तो 200 यूनिट 400 रुपए के कर दिए, 101 यूनिट 400 रुपए, डबल टिबल पे पहुंचा दिया गया। ये किसी भी ममालिक के अंदर नहीं है। देखें, अगर आप देखा जाए गरीब सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अगर वो साबुन इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें भी टैक्स दे रहा है, अगर वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी, गैस इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी, और पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी, जो भी चीजें XYZ, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उसमें भी, जूस पी रहा है तो उसमें भी, XYZ तमाम चीजों के अंदर वो जो है वो टैक्स दे रहा है। उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए क्या रिलीफ है। आप रोडों की हालत देखें, चौकीदार उनको अपने रखने पड़ रहे हैं, रोड उनको अपने आप मदद आपके तहत बनाने पड़ रहे हैं। अगर आप देखा जाए सेवरेज का काम बंदी उनको अपनी मदद आपके तहत किया जा रहा है, सर्च लाइटें उन्हें अपनी खुद लगाई जा रही हैं। तो भाई गवर्नमेंट सिर्फ क्या टैक्स लेने के लिए? थोड़ा सा आवाम के लिए सोचें, खुदारा सोचें कि आवाम, ये पाकिस्तानी आवाम है जो जिसमें इतना बर्दाश्त है। अगर आप यूरोप कंट्री चले जाएं, पाकिस्तान के अलावा दूसरे दीगर ममालिक के अंदर चले जाएं तो हुकूमत की तरफ से रिलीफ ही रिलीफ है। उनको अगर नौकरी नहीं है तब भी गवर्नमेंट उनको जो है वो उसका मुआवजा दे रही है। तो यहाँ तो बस एक तो नौकरियां नहीं है। पाकिस्तान के इस टाइम ये कंडीशन है कि तमाम नौजवान जो टैलेंटेड नौजवान थे वो सब यहाँ से बाहर मुख कर गए। हर बंदी, किसी की जान महफूज नहीं है, आए दिन जो है डकैत दंदनाते घूम रहे होते हैं, किसी का माल महफूज नहीं है, किसी की गाड़ी महफूज नहीं है। उसके बावजूद फिर टैक्स दे रही है गवर्नमेंट, उसके बाद भी कोई एहतजाज नहीं। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें टैक्स, मोबाइल खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स, इजी लोड करा रहे हैं तो उसमें टैक्स, बैंक में पैसे निकाल रहे हैं तो उसमें टैक्स, आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो टैक्स। तो अल्लाह के वास्ते इतना टैक्स के बाद भी गवर्नमेंट क्या कर रही है मैं खैर बताऊंगा नहीं, आप खुद नाज़रीन देख रहे होते हैं। यकूम मई मनाने का मकसद ये होता है कि अगर आप देखा जाए तो ये पूरा जो निज़ाम है, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ट्रांसपोर्ट, मिलें, ये तमाम लोग जो है वो मजदूर हैं। कोई मकान बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई प्लेट बना रहा है, ये तमाम लोग मजदूर हैं। अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से ये सब चीज़ ईमानदारी से हल कर रहे होते हैं। उनके लिए जो मालिकान हैं, फैक्ट्री के मालिकान हैं, जो सेठ लोग हैं, उनको चाहिए कि इनके साथ सिला रहमी करें, इनके साथ ताउन करें। अगर ये बीमार हो जाते हैं तो इनको मेडिकल दिया जाए, अगर इनके वालिदैन के साथ कोई हो जाता है तो उसका भी ख्याल किया जाए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आप देखें 20,000-25,000 रुपये एक मजदूर की सैलरी है। अगर वो किराए के मकान में रह रहा है, वो किस तरह किराया देगा, वो किस तरह अपने बच्चों को तालीम देगा, वो किस तरह अपने बूढ़े बुजुर्गों वालिदैन की जो है वो मेडिकल को पूरा करेगा, वो किस चक्की में पिस रहा है, वो किस तकलीफ में है। तो खुदारा इन मजदूरों का ख्याल किया जाए। ये मजदूर ही पूरा निजाम चला रहे हैं पाकिस्तान का, यही कमा के दे रहे हैं, यही इनके खून पसीने की कमाइयां हैं, जिससे हम घर पे बैठ के आराम से जो ऊंचा दर्जा तबका है वो रिलीफ ले रहा होता है। उनके जो घर बनाए वो भी मजदूर ने बनाए, जो उनके गाड़ियां ड्राइविंग कर रहे हैं वो भी तो ड्राइवर मजदूर ही है, अगर वो खाना बावर्ची बना के दे रहा है वो भी एक जो है वो एम्प्लॉयर है, मजदूर है। तो इन लोगों का ख्याल किया जाए और इनको जो है वो थोड़ी सहूलत दिया जाए। ऐसी बात नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि काले को गोरों पे और गोरों को काले पे पर फोकियत नहीं है। तो ये तमाम लोग अल्लाह की मखलूक हैं और हम तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। तो इन लोगों के साथ जितना सिला रहमी करेंगे अल्लाह आपको इसका अजर भी देगा और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा। हुकूमत की तरफ से जो किसानों को रिलीफ दिया जाता है, जो बेचारी काश्तकारियाँ कर रहे हैं, जो अपने मेहनत करके हमारे लिए गंदम उगा रहे हैं, जो बाजरा उगा रहे हैं, जो सब्जियां उगा रहे हैं, जो फ्रूट है, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं जो उगा रहे हैं, उनके लिए उनके साथ
उनकी जो गंदुम होती है, चावल होता है, उनको इतनी कम कीमत के ऊपर जो है वो हुकूमत खरीद रही होती है, जो बेचारों को प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, जिससे वो बजट, अगर उनको रिलीफ दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी बाहर से बरामद करने से बेहतर है कि यहाँ की जो चीजें हैं उसको सिलेक्ट किया जाए, उनको परचेज किया जाए। तो इस टाइम पे देखा जाए तो जो किसान लोग हैं, किसान भाई हैं हमारे, उनके जो है वो दिलों के अंदर एक मायूसी सी है कि उनको उनकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। तो ये भी एक काबिल तवज्जो बात है। गुजरा है हमारी हुकूमत है, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को ख्याल किया जाए। अगर इन लोगों ने बाइकाट कर दिया तो पाकिस्तान में कैसे साली हो जाएगी। अगर इन्होंने उगाना छोड़ दिया, इन्होंने काश्तकारी छोड़ दी, इन्होंने सब इस चीज को बाइकाट कर दिया, तो काश ये इन लोगों की वजह से असल तो मैं